गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। धनतेरस, 13 दीपक का ये महा त्योहार। आपको केवल 13 दीपक लगाने हैं और उनमें क्या क्या चीज़ डालनी है इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। 13 दिए आप आपके घर में ज़रूर जलाइएगा और नहीं हो सके तो कम से कम एक यम का दीपक तो आपको जलाना ही चाहिए। दीपक जलाना अपने आप में एक पूजा होती है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं, देसी घी का दीपक भी जला सकते हैं। हमारे धर्म में प्रावधान है। आखिर ये दिए हम क्यों जलाते हैं, आज हम आपको इस वीडियो में सब चीज़ें बताएंगे। आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी और रुके हुए कार्य जो अधूरे जो भी इच्छाएं आपकी वो भी सब पूर्ण होती है इन दियों को जलाने से। दरअसल हिंदू धर्म के अंतर्गत धनतेरस के दिन 13 दियों का विधान आता है और इन 13 दियों को जलाने से आपकी कई प्रकार के दुख, कई प्रकार के जीवन में आ रही समस्याएं सब दूर होती हैं। सुख समृद्धि का वास आपके जीवन में होता है। माना जाता है कि धनतेरस के दिन 13 दिए प्रज्वलित करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है और इन दियों के उपयोग से हमारे जीवन में जितने भी कष्ट हैं वो जल करके खाक हो जाते हैं और हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। लक्ष्मी पूजा का अर्थ धन से ही नहीं होता है, लक्ष्मी का अर्थ होता है सुख समृद्धि स्वास्थ्य। स्वास्थ्य से याद आया कि धन्वंतरी देव आज ही के दिन यानी कि धनतेरस के दिन औषधि कलश लेकर के इस धरती पर प्रकट हुए थे। आइए जानते हैं 13 दिए क्यों जलाने हैं और कैसे जलाने हैं। आपके जीवन के कष्ट दूर होने वाले हैं, अंधकार दूर होने वाला है। हर एक दीपक आपकी समस्याओं का अंत कैसे करेगा, आइए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो 13 दीपक आप जला रहे हैं वो आपको मिट्टी के दीपक होने चाहिए या आटे के दीपक भी आप बना सकते हैं। धनतेरस के दिन शाम को शुभ मुहूर्त जो है 6:18 से 8:14 तक ये दीपक आपको प्रज्वलित करने हैं। ध्यान रखें, अगर आप तिल के तेल का दीपक नहीं जला सकते हैं तो कम से कम आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। साल में ये एक ही दिन सबसे विशेष कर दिन होता है जो हमारा त्यौहार, जो सबसे उत्तम त्यौहार माना जाता है। हमारे समस्त देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए ये उत्कृष्ट दिन माना जाता है। सबसे पहले प्रथम पूजनीय गणेश, मन में ध्यान करते हुए रिद्धि सिद्धि के दाता को आपको दीपक प्रज्वलित करना है और साथ ही साथ उस दीपक के अंदर आपको एक इलायची डाल देना है। रिद्धि सिद्धि के दाता आपके जीवन के विघ्नों को हर लें। आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में आ रहे जितने भी दुख हैं उनको आपको हरना है, सुख संपदा का वास मेरे जीवन में हो। आपको ऐसी प्रार्थना करनी है। माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है और कुबेर जी का भी आह्वान आपको करना है। आपको ये कहना है कि माता लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर जी आपको भी आना है, उनका भी आह्वान करना है और मेरे जीवन को धन्य बनाना है और समस्याओं का क्षय करना है। ऐसी प्रार्थना के साथ सबसे पहला दीपक गणेश जी, माता लक्ष्मी और कुबेर जी के नाम का आपको दीपक जलाना है आपके घर के मंदिर में। दूसरा दीपक आपको धन्वंतरी देव के नाम से जलाना है। कच्ची मिट्टी का दीपक या आटे का दीपक भी ले सकते हैं। आपको दीपक जलाना है। दीपक में आपको एक लौंग डालनी है। आप ऐसी प्रार्थना करें कि निरोगी काया मेरी रहे। आयुर्वेद के देवता, आयुर्वेद की जितनी भी दवाई बनती है माना जाता है कि इन्हीं की देन है। तो समुद्र मंथन के दौरान कलश लेकर के जो प्रकट हुए थे, ऐसे धन्वंतरी देव के नाम का आपको ईशान कोण में एक दीपक प्रज्वलित करना है और उसके अंदर आपको एक लौंग जरूर डालना है। ध्यान रखें, धनतेरस के पहले ही आपको आपके घर से सारी एक्सपायर्ड मेडिसिन जिनकी तारीख निकल चुकी है वो सब आपको फेंक देनी है। धनतेरस के दिन आपको ऐसी दवाइयाँ घर में नहीं रखनी चाहिए। तीसरा दीपक आपको जलाना है यम के नाम का। मिट्टी का भी दीपक ले सकते हैं, आटे का दीपक भी आप घर में बना सकते हैं। ध्यान रखें, आप जब यम का दीपक जलाएंगे उसके अंदर आप एक कौड़ी ज़रूर डाल दीजिएगा। ये यम का दिया आपको शाम को मुख्य द्वार पर यमराज के लिए। ध्यान रखें, इस दीपक के नीचे आपको कम से कम 5 धान रखने हैं। कम से कम थोड़े से गेहूँ चावल रख करके आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख होना चाहिए इस दीपक का और यम के नाम का आपको एक दीपक जलाना चाहिए। परिवार में आ रही परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करना है और ये जब दिया जल करके शांत हो जाए के बाद आपने जो इसमें कौड़ी रखी है वो कौड़ी आप निकाल करके आपके धन रखने के स्थान पर तिजोरी में आपको रख देनी चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। चौथा दीपक आप जो जलाएंगे वो चित्रगुप्त के नाम का जलाएंगे, जो हमारे घर में खुशियाँ लेकर के आते हैं, हमारे पुराने कर्मों का क्षय करते हैं। हमारे पुराने जन्म के जो भी कर्म हैं, जो भी पाप हैं, उनको फाड़ करके, उनको खत्म करके
हमारी नई किस्मत लिखे, इसलिए हमें चित्रगुप्त के नाम का एक दीपक जलाना चाहिए। 5वां दीपक आपको आपके घर में तुलसी जी के वहाँ पर जलाना चाहिए। माना जाता है कि जिस घर में तुलसी माता होती है उस घर से सौभाग्यशाली कोई घर नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको एक दिया तुलसी जी के वहाँ पर जलाना है। हो सके तो उसके अंदर आपको 7 मूंग की दाल के दाने साबुत आपको डाल देना है और तुलसी माता से भी आपको प्रार्थना करनी है। 6ठा दीपक आपको आपकी परिंडी में या आप जहाँ पर भी आपका मटका हो वहाँ पर, या आप जहाँ कहीं भी आपकी टंकी हो, पानी की टंकी हो या जल का स्थान जहाँ कहीं भी हो, वहाँ पर आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है और उस दीपक के अंदर आपको इत्र डाल देना है, या आप गुलाब की पत्ती भी डाल सकते हैं। ऐसा करना बहुत ही शुभ होता है। 7वां दीपक आपको गौ माता के नाम से जलाना है। इस पृथ्वी पर जब कोई भी पैदा होता है, सबसे पहले दूध माँ के दूध से हमारा सर्जन होता है। इसके बाद गौ माता हमारी दूसरी माँ होती है, फिर हम उनका दूध पीना शुरू करते हैं। इसके साथ साथ हम बड़े होते हैं। तो आपको गौ माता के नाम का एक दीपक प्रज्वलित करना है। हो सके तो आप गौशाला में जा करके ये दीपक प्रज्वलित करें, नहीं तो आप गौ माता के नाम का भी दीपक आपके घर में प्रज्वलित कर सकते हैं। 8वां दीपक आपको आपके घर के आंगन में, आंगन नहीं है तो आप आपके घर में बीचों बीच मध्य स्थान पर, ब्रह्म स्थान पर, जो आपके घर का जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पर आपको दीपक जलाना चाहिए। हो सके तो उसके अंदर आपको एक बताशा डाल देना चाहिए, बताशा का थोड़ा सा चूरा डाल देना चाहिए, या हो सके तो आपको कम से कम 7 साबुत चावल के दाने उस दीपक के अंदर डाल देना चाहिए। 9वां दीपक आपको आपके घर के बालकनी में या तो आपकी छत पर आपको प्रज्वलित करना चाहिए और उसके अंदर आपको 7 पीली सरसों के दाने आपको डाल देना चाहिए। आपके घर में जितनी भी काली नज़र होगी, बुरी नज़र होगी, वह सब उतर जाएगी और जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी। 10वां दीपक आपको आपके पितरों के नाम से जलाना है। पितरों के नाम से जलाना है तो दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको ये प्रज्वलित करना है। दीपक का मुख भी दक्षिण दिशा की तरफ होगा और पितरों को प्रणाम करना है। और हो सके तो आप इसके अंदर साबुत काले तिल के जो 7 दाने हैं आप डालें और पितरों के नाम का एक दीपक, दक्षिण मुखी दीपक आपको प्रज्वलित करना है। 11वां दीपक जो है वो आपको गंगा मैया के नाम से प्रज्वलित करना है, जहाँ मृत्यु के बाद सभी की अस्थियाँ विसर्जित की जाती हैं। साथ ही साथ आपको उसके अंदर आपको पीले चावल, हल्दी वाले चावल आपको उसके अंदर डाल देना है और ये दीपक जलाने से आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। घर में किसी भी प्रकार का पाप होगा तो वो खत्म हो जाएगा। 12वां दीपक आपको आपकी तिजोरी के वहाँ पर रखना है, जहाँ पर भी आप धन रखते हैं वहाँ पर आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक जलाते समय आपको ओम श्रीम नमः या महालक्ष्मी नमः आपको वहाँ पर मंत्र का जाप करना है। जितना भी आप जाप करें, 108 बार अगर जाप कर सकते हैं तो अति उत्तम है। वहाँ पर आपको जाप करना चाहिए, ओम श्रीम नमः का जाप करना चाहिए और जीवन में आ रही दुख दरिद्रता को दूर करने की माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करनी चाहिए। ये दीपक जो आप जला रहे हैं ये आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं धन से जुड़ी हुई, उन सभी को दूर करता है। 13वां दीपक आपको आपके घर के रसोई घर में जलाना है, जहाँ पर अन्नपूर्णा माता से आपको प्रार्थना करनी है। अग्निदेव के नाम का आपको ये दीपक जलाना है। 5 दाने गेहूं के इसके अंदर आपको डालना है। 1 चुटकी आटा भी आपको इसके अंदर डाल देना है। आपके जीवन में कभी भी अन्न की कमी ना हो, इसलिए आपको अन्नपूर्णा माता के नाम का एक ये दीपक जलाना है। हमने आपको इस वीडियो के अंदर आपको 13 दीपक प्रज्वलित करने के लिए बोला है। ये 13 दीपक आपके जीवन की हर समस्या को दूर करेंगे। ये सभी शास्त्रीय उपाय हैं। धनतेरस के दिन आपको ये दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। हो सके तो एक दीपक और आपको जलाना चाहिए। वो दीपक आप किसके लिए जलाएंगे? आपके घर के कुल देवी देवता के नाम का एक आपको दीपक और जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में आ रही संतान से जुड़ी परेशानियां भी दूर होगी। तो इसलिए आप एक दीपक और भी आपके घर के कुल देवी देवता के नाम का प्रज्वलित कर सकते हैं। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।